राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यह दृश्य इंडिया गेट के पास का है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के सुबह की सैर करने वालों ने क्या कहा, सुनिए। अभी कुछ दिनों में अक्टूबर में स्पेशली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। AQI ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, इसलिए बिना मास्क के इट्स नॉट पॉसिबल टू साइकिल हियर और डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। आई थिंक देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो पराली, दूसरा व्हीकुलर इमिशंस एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। देखिए, दिल्ली NCR और पोल्यूशन का रिश्ता तो एक इसी तरीके से है कि जैसे जैसे सर्दियां आनी शुरू हो जाती है, दिल्ली NCR में पोल्यूशन वैसे ही बढ़ जाता है। बरसात के टाइम पे पोल्यूशन थोड़ा हद तक कम हो जाता है बिकॉज कांस्टेंट बारिश होती रहती है, तो धूल मिट्टी को अपने बूंदों के साथ सोख लेती है। बट जैसे ही विंटर आना शुरू होता है, दिल्ली अपना असली रूप यहाँ पे दिखा देता है। एंड एज अ साइकिलिस्ट जब हम लोग सुबह राइड पे निकलते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत ज्यादा, एक तो विजिबिलिटी कम होती है, उसके बाद गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, ट्रक्स काफी ज्यादा चलते हैं बड़े बड़े, फिर चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल के हो, और कंस्ट्रक्शन वर्क, और क्योंकि सर्दी के वजह से जो पूरा ये स्मॉग है ये नीचे लेवल पे रहता है, तो एज अ ह्यूमन हम ही इसको पूरा का पूरा ले रहे होते हैं। और एज अ राइडर हम लोग मतलब गाड़ियों के अंदर तो सेफ पूरे रहते नहीं है, तो हम लोग जब राइड करते हैं तो सांस लेना भी जरूरी है, तो वो पूरा पोल्यूशन ही हम लोग अंदर लेते हैं। सो आई थिंक विंटर्स में ये थोड़ा सा चैलेंज हम साइकिलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम चाहते तो हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना साइकिलिंग के साथ, पर कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से वो इम्पैक्ट भी करती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए जो इस लेवल पे आके जो पोल्यूशन हो जाता है उसको कम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग को भी प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो एक गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा होता है। वहीं पर अगर आपको 10 से 15 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है अपने ऑफिस वर्क के लिए भी, तो आई थिंक एक बाइसिकल आपके लिए काफी अच्छा मीडियम बन सकता है। बिकॉज ना तो उससे पोल्यूशन होगा, ना उससे एनवायरमेंट पे इतना इम्पैक्ट पड़ता, और ना ही ट्रैफिक जाम्स भी होंगे। आप देखोगे ना, जितने ज्यादा मोस्टली अगर एक्सीडेंट्स भी होते हैं विंटर्स में, वो ज्यादातर कार, बाइक्स, इन्हीं के वजह से ही होता है, बिकॉज विजिबिलिटी कम होती है। तो गवर्नमेंट अगर ये थोड़ा सा स्टेप ले सके कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स या फिर शायद इलेक्ट्रिक कार्स हो या इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हो, या मे बी ओवरऑल बाइसिकल को अगर ज्यादा प्रमोट किया जाए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स को, तो काफी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है इन दिस विंटर सीजन। जिससे पहले कहा जाता था कि पराली बहुत बड़ा रीजन है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का, और गवर्नमेंट ने ऑड एंड इवन भी शुरू किया था। जी, अभी जैसे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, क्या ऑड एंड इवन और ये पराली का अभी भी चलता रहता, क्योंकि गवर्नमेंट तो दिल्ली में भी होनी चाहिए और देखिए, पंजाब में भी। ऑड इवन का जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छा स्कीम है। बिकॉज ऑब्वियसली ऑड इवन की वजह से एक तो सड़कों पे पर डे के हिसाब से जो गाड़ियां होती है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, तो पोल्यूशन लेवल भी काफी हद तक उससे बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब रहा सवाल पराली का, देखिए पराली तो ऐसी चीज है कि जो किसान हमारे भाई हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको भी उस तरीके की मदद नहीं मिलती है। अब इस टाइम पे जो, अब जैसे आप देख सकते हैं कि हवा भी काफी अच्छी चल रही है, तो जब वो पराली जलाएंगे तो उसका धुआं जो है वो दिल्ली NCR की तरफ आएगा ही आएगा, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बट यस, अगर वहां की भी गवर्नमेंट अपने किसानों को सपोर्ट कर सके कि वो पराली को ना जला के कुछ उनको ऐसा मेथड दिया जाए, जैसे बीच में किया गया था कि पराली का वो लोग फर्टिलाइजर्स बना रहे थे, तो अगर उसी मीडियम को और ज्यादा लेवल पर अच्छे से किया जाए तो उसका भी स्मॉग नहीं आएगा। बट यस, दिल्ली गवर्नमेंट एंड बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफी हद तक काम करना चाहिए, ताकि लोगों को एक पोल्यूशन रहित पूरा जो एनवायरनमेंट है वो मिल सके। एग्जाम्पल के लिए मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, और आप यहाँ से खड़े होकर उसको देख भी नहीं सकते हो। जस्ट इमेजिन कि राष्ट्रपति भवन की अगर ये हालत है, जहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे रोड भी इतने खुले और गाड़ियां नहीं ज्यादा चलती है, तो पूरे दिल्ली NCR का क्या हाल होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती है और जहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी या फिर इतने ग्रीनरी भी नहीं है। जस्ट इमेजिन।